हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 38 साइज का ब्लाउज अगर हम बोट नेक पे बना रहे हैं तो हमें अपने ब्लाउज का आर्म होल और शोल्डर कितना रखना है। और अगर हमारा प्रिंसेस कट का ब्लाउज है तो प्रिंसेस कट में किस साइज के हिसाब से कितना टक्स लेना होता है, ताकि हमारे ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम ना आए, ना ही आर्म होल के पास क्रीज आए और ना कहीं से झोल आए। फिनिशिंग और फिटिंग दोनों बराबर से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मेन कपड़ा है जो कि साड़ी के ब्लाउज का पीस है और इसमें एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है। ये जो बॉर्डर है ये निकलने वाला बॉर्डर नहीं है, तो हम इसको इसी में रहने देंगे, इसी के साथ कटिंग करेंगे। और अस्तर जो हमने लिया है वो 80 सेंटीमीटर का है फ्रेंड्स। आप अगर इस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो इस जगह पे आपको 1 मीटर का अस्तर लेना होगा। हमारा जो अस्तर है ये छोटा है तो हम स्लीव के लिए अलग से अस्तर ले लेंगे। अभी हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ओपन साइड हमने अपनी ओर रखा है। ये बैक ओपन ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो हमने अस्तर को सीधा कर लिया है। अब ब्लाउज की जो लंबाई है वो 15 इंच की है। 1 इंच इसमें हमने मार्जिन का लेना है। 3.5 इंच का गला हमारा रहेगा, यानी कि छोटा गला है बोट नेक शेप में। इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी मार्किंग करनी है। ब्लाउज की मार्किंग करने से पहले आपको गला डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, उसका हाफ करके लेंगे, आएगा 7.5 इंच। देखिए बोट नेक गले में हम शोल्डर को माइनस नहीं करते हैं। जब हमारा गला डीप होता है तभी हम शोल्डर माइनस करते हैं। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमने आर्म होल लेना होता है। पर अभी हम यहाँ पर 7 इंच का आर्म होल ले रहे हैं फ्रेंड्स। आर्म होल की लंबाई हमें कितनी लेनी है इसे हम तय करेंगे आर्म होल की गोलाई के हिसाब से। तो इसे हम अभी आगे क्लियर कर लेते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चेस्ट है वो 38 है, उसका चौथाई आएगा 9.5 इंच। पर जब हमारा गला छोटा होता है यानी आर्म होल के ऊपर होता है तो चेस्ट के पास खिंचाव आता है, जिसके लिए आपको थोड़ा चेस्ट बढ़ा के लेना है, यानी कि 9.5 इंच हमारी चेस्ट है। हाफ इंच प्लस करके लेंगे, 10 इंच पर हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद ही हमें अपना मार्जिन लेना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अब चलिए कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें हुकाई की पट्टी लगानी है, तो हम हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद कमर लेंगे, नहीं तो हमारी कमर कम पड़ जाएगी। तो देखिए हाफ इंच हुकाई की पट्टी का ले लेना है, फिर कमर का चौथाई लेना है 8 इंच, 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। और फिर कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। चलिए आर्म होल के पास चलते हैं। सबसे पहले हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। देखिए नॉर्मली हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना होता है जब हमारा गला छोटा होता है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच शोल्डर पूरा डाउन किया है। अब इसके बाद जो बच रहा है आर्म होल का, आर्म होल की लाइन जो बच रही है इसको हम हाफ करेंगे। देखिए इस तरीके से हाफ करने के बाद हमें अपना शेप देना है। तो देखिए हम फ्रेंच कर्व से अपने आर्म होल का शेप देंगे। बहुत ही परफेक्ट शेप बनता है इससे। एक फ्रेंच कर्व आप भी रखें जरूर। अब देखिए सबसे पहले हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को नापते हैं। तो हमारे आर्म होल की गोलाई जो है वो 9 इंच की है, पर इसमें देखिए 8 इंच 2 सूत आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 इंच अपने आर्म होल को और बढ़ाएँगे इस तरीके से। इसके बाद अब हमारा जो आर्म होल बढ़ा हुआ है इस लाइन को हाफ करेंगे और फिर से हमें अपने आर्म होल का शेप बनाना है। देखिए इस तरीके से। और चलिए फिर से हम आर्म होल की गोलाई को नापते हैं। ये सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया हमने। यहाँ से इंची टेप को रखना है। 9 इंच का आर्म होल का राउंड हमारा आना चाहिए। अब देखिए हमारा आर्म होल राउंड 9 इंच का आ रहा है, यानी कि अब हमारे आर्म होल की जो लंबाई है वो 7 इंच की है, यानी पूरी आर्म होल की लंबाई हमारी 8 इंच की है। अब देखिए हमें अपने ब्लाउज की शोल्डर पट्टी रेडी 2 इंच रखनी है, तो हम 1 इंच मार्जिन का लेंगे। इसके बाद जितना पार्ट बच रहा है पूरा हम गले की चौड़ाई में ले लेंगे। 3 इंच शोल्डर पट्टी निकाल दी हमने, गले की चौड़ाई आ गई 4.5 इंच। लंबाई जो है हम लेंगे 3.5 इंच। देखिए बोट नेक का गला है तो बहुत लंबा गला आप नहीं बनाएंगे। 3.5 से 4 इंच तक गले की लंबाई ले सकते हैं, तभी बोट नेक का शेप आता है। यहाँ पे हमने बोट नेक का शेप दे दिया है। अब बीच में हाफ इंच छोड़ेंगे। यहाँ पे आप चाहे लूप लगाएंगे या फिर डोरी लगा सकते हैं। नीचे की साइड देखिए हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। गले की जो पट्टी हम रखेंगे वो 4 इंच की रखेंगे, यानी कि 3.5 इंच हमारे गले की पट्टी तैयार आएगी। इसके बाद जो भी हमारा गला बच रहा है उसका एक हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए हाफ इंच बीच में छोड़ देना है। अब ये जो बॉक्स हमारा है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अ, पूरे बॉक्स की लंबाई चौड़ाई हम ले लेंगे। आप चाहे तो अपनी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। और फिर देखिए इस तरीके से थोड़ा-सा राउंड शेप देते हुए ये देखिए पान वाला गला हम बना लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गला बनता है। बीच में हमें लूप लगा लेना है या फिर डोरी। तो पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। जैसे हमने मार्किंग करी है ना, ठीक ऐसे हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसे हमने कट कर दिया है। अब देखिए जहाँ तक हमारी कमर है उसे हम बीच से फोल्ड करके टक्स लगा लेंगे।
और टक्स की लंबाई हम गले की लंबाई से ऊपर नहीं ले जाएंगे, वहीं तक रखेंगे। हाफ इंच की टक्स लगाएंगे। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सामने का पल्ला कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो ब्लाउज है बैक ओपन है, आगे से बंद रहेगा। तो देखिए फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रख, अस्तर को सीधा कर लेंगे नीचे से लाइन मार्क करके। अब देखिए आगे के पल्ले में जो लंबाई है ना, हम यहाँ पर 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आपका कम साइज का ब्लाउज है तब आप 1/2 इंच लेंगे। मीडियम साइज है तो आप 1/4 इंच लेंगे। अगर इससे भी हैवी साइज आ जाएगा तो आपको 1 इंच लंबाई बढ़ाकर लेनी है। लंबाई आपको साइज के हिसाब से बढ़ाकर लेनी है। और अब हम अपने पीछे वाले पल्ले को इस लाइन के पास रखेंगे। जैसा पल्ला है सेम ऐसे ही हमने उसको उतार लेना है। आगे भी हमारा जो गला है वो बोट नेक पे रहेगा, पर प्रिंसेस कट का ब्लाउज हम बना रहे हैं तो शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट हमें इतना ही मार्क कर लेना है। अगर आगे का पल्ला डीप होता तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ता, पर आगे भी हमारा बोट नेक है तो सेम उतार लेते हैं। अब देखिए हमारा जो पल्ला है हमने उतार लिया है, अब इसको हम हटा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे। और देखिए 7.5 इंच शोल्डर है तो 7.5 इंच नाप करके लाइन को सीधा कर लेना है। आगे के पल्ले में हम गहराई देते हैं तो अब देखिए यहाँ पे 1/4 इंच अंदर की साइड लेंगे, यानी 1 इंच में 2 सूत कम। और लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। फिर देखिए जो हमने अंदर लाइन मार्क करी है उसी लाइन को टच करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो आर्म होल की गहराई हमने कर ली है। अब देखिए गला जो है जितना पीछे का है उतना ही हमने आगे का लेना है। आगे के गले की लंबाई जो है हमने 4 इंच ली है, पीछे के गले की लंबाई हमारी 3.5 इंच थी। देखिए कॉर्नर से हमने 1.5 इंच लेना है। फिर बोट नेक का शेप बनाना है तो इससे बोट नेक का शेप जो है ना एकदम परफेक्ट आता है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। देखिए इंची टेप को हमने गले के पास रख के टक्स पॉइंट लेना है। चेस्ट जितनी आपकी है उसमें 1 इंच प्लस करके टक्स पॉइंट की लंबाई लेनी है। यहाँ पे 9.5 इंच हमारी चेस्ट है तो हम 10.5 इंच पे लेंगे। आप इस वाली मार्किंग को 40 साइज के ब्लाउज में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10.5 इंच पे हमने टक्स पॉइंट की लंबाई ले ली है। अब टक्स की जो चौड़ाई है ना वो हम 4 इंच में 1 सूत कम लेंगे। जितना चेस्ट होता है उसका 10वां आपको टक्स की चौड़ाई लेनी है। यहीं पे हमारा फुल बस्ट होता है और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा ब्लाउज कटता है आगे का पल्ला। नीचे की साइड हमने आधा इंच कम लेना है। यहाँ पे हमने 3 इंच 1 सूत लिया है और इस लाइन को हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब देखिए प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए ये आर्म होल के कॉर्नर पे आपको नहीं मिलाना है। जब आपका डीप गला होता है तो आप कॉर्नर पे मिलाते हैं, परफेक्ट आता है। पर अगर आपका बोट नेक गला है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आर्म होल की लाइन को हाफ करना है, फिर 1.5 इंच और नीचे आना है। यहाँ पे जाके आपको शेप देना है। तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखकर ब्लाउज की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। आपका ब्लाउज कभी भी कहीं से लूज नहीं होगा, ना ही क्रीज आएगी। अब हम इस पर टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट होती है फ्रेंड्स उसमें से आपको कमर माइनस कर देनी है तो कमर की टक्स निकल आएगी। तो हमारे ब्लाउज में 2 इंच की टक्स आई है, हमने 2 इंच की टक्स की चौड़ाई ली है। 1.5 इंच टक्स की लंबाई लेके इस तरीके से हमने शेप बना दिया है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड। जितनी कमर है अपने फुल चेस्ट में से घटा देना है, टक्स निकल आएगी। कोई भी साइज है आप निकाल सकते हैं टक्स को। अब आर्म होल के पास जो टक्स लगानी है इसमें आपको क्या करना है, जितनी ही आपकी फुल चेस्ट है उसमें से आपको अपर चेस्ट निकाल देनी है। तो यहाँ पे हमारी जो टक्स आई है 1/2 इंच की आई है। तो इस तरीके से हमने देखिए आर्म होल की टक्स लगा ली है और कमर की भी टक्स लगा ली है। अब हम जब ये प्रिंसेस कट का पार्ट अलग करेंगे इसके बाद जॉइंट करेंगे तो सिलाई में जाएगा। उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे आर्म होल के पास। और कमर के पास देखिए हमने 2 इंच की टक्स लगाई है और हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा। तो हम कैसे लेंगे, देखिए कमर हमारी 8 इंच है, 3 इंच हमने टक्स का एक्स्ट्रा लेना है और 2 इंच हमने मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हम अपना कपड़ा बढ़ा कर लेते हैं और अपने ब्लाउज में टक्स लगाते हैं। तब हमारा ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनता है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी लंबाई हमने एक्स्ट्रा ली थी ना उस लंबाई को हम यहाँ से ऐसे मार्क करके हटा देंगे। सिर्फ हमें लंबाई टक्स के पास ही चाहिए, बाकी जितनी है उसे हम माइनस कर देंगे। देख सकते हैं कितनी इस आसान तरीके से हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए कटिंग कर लेते हैं जैसे हमने मार्किंग करी है। ये देखिए जो भी टक्स वाला पार्ट है उसे हम निकाल देंगे यहाँ से। तो हमारा देखिए फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स
अब हम क्या करेंगे, अपने पीछे वाले पल्ले को लेंगे और ये जो कटोरी है, इस कटोरी को यहाँ पर रख के देख लेते हैं। दोनों पार्ट अगर हमारा बराबर है तो ये परफेक्ट है। अगर छोटा-बड़ा होगा फ्रेंड्स तो आपको नीचे से बिल्कुल नहीं कट करना, क्योंकि नीचे से आपने जो कट करना था वो कट कर लिया है। जो भी बढ़ेगा आपको आर्म होल के पास ही कट करना है। तो हमारा पार्ट बराबर से आया था, हमें कुछ कट नहीं करना पड़ा। अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में ले लिया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन आपको सिलाई का लेना है। ऊपर-नीचे सिलाई में जो जाता है मार्जिन, वो ले लेना है। स्लीव की जो हमारी लेंथ है फ्रेंड्स, वो 10 इंच रहेगी। तो देखिए 10 इंच पे हमने अपनी स्लीव की लंबाई ले लेनी है, 1 इंच मार्जिन का छोड़ के। 3.5 इंच पे हम स्लीव का डाउन का मार्क लगाएँगे। जो डाउन का मार्क है आपको साइज़ के अकॉर्डिंग लगाना है। छोटी स्लीव में आप 2.5 इंच पर लगाएँगे। बड़ी स्लीव है यानी एल्बो स्लीव है तो आप 3 से 3.5 इंच पर लगाएँगे। इसके बाद यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, जितना हमारा आर्म होल राउंड है, उतना हमने नाप लेना है। यानी कि 9 इंच पर हमारा आर्म होल राउंड है तो हम इस तरीके से 9 इंच पे मार्क लगा लेंगे और फिर स्लीव का शेप दे देंगे। स्लीव की जो मोहरी है वो 6 इंच की है। 2 इंच हमने मार्जिन का लेना है। इस तरीके से हमने अपनी कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी देखिए बाजू का भी मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने अपने स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ जहाँ से तैयार है, यहाँ से हाफ इंच पर हम गहराई देंगे पत्ती के शेप में। ये जो गहराई है हमारे सामने के पल्ले में आएगी। चलिए अब हम मेन कपड़े को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए जिधर की साइड हमारा बॉर्डर है, इधर की साइड ही हम स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और बॉर्डर से थोड़ा-सा पीछे करके हमने अपने अस्तर वाली स्लीव को रखना है। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई है। कटिंग करके फ्रेंड्स अभी सिलाई नहीं हुई है। अब कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड में करेंगे। ये देखिए, बैक ओपन ब्लाउज है तो बैक को हम ओपन साइड ही रखेंगे और आगे का पल्ला बंद है तो आगे का पल्ला बंद की साइड रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आगे और पीछे का पल्ला आपका खुल जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा। ये जो पार्ट है इसे आपको बंद की साइड रखना है। कटोरी आप कहीं से भी काट लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो हम अपने ब्लाउज में जो पाइपिंग लगाएंगे, सिल्वर कलर की पाइपिंग अलग से लगाएंगे जो लेस में मैच कर रही है। तो हम इस कपड़े में पाइपिंग की कटिंग नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। बोट नेक का ब्लाउज है तो हम लूप लगाएंगे, डोरी भी हम नहीं लगाएंगे, तो डोरी की कटिंग भी हम नहीं करेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।